हमारे देश में शिव जी और विष्णु जी के हजारों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर पूरे भारत में क्यों है, वो भी सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में? आखिर क्यों सृष्टि के रचयिता की पूजा नहीं होती? क्या कारण है कि उन्हें एक श्राप मिला और आज तक उनकी आराधना नहीं की जाती? इस रहस्य से भरी पौराणिक कथा के पीछे है प्रेम, क्रोध और श्राप से जुड़े कई रोचक मोड़। पुराणों के अनुसार एक बार धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने आतंक फैला रखा था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर ब्रह्मा जी को खुद उसका वध करना पड़ा। युद्ध के दौरान ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का पुष्प धरती पर 3 स्थानों पर गिरा, जहां 3 झीलों की उत्पत्ति हुई। इन 3 स्थानों में से एक था पुष्कर, जिसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल के रूप में चुना। उन्होंने सोचा कि इस स्थान पर यज्ञ करके धरती के संतुलन को फिर से स्थापित किया जाएगा, लेकिन यज्ञ तभी पूरा हो सकता था जब उनकी पत्नी भी साथ हो, और यहीं से इस कथा ने एक नया मोड़ लिया। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को यज्ञ में शामिल होना था, लेकिन वे देर से पहुंची। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और सभी देवी देवता यज्ञ में शामिल होने के लिए आ चुके थे। समय बीत रहा था और कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने एक कदम उठाया। उन्होंने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री देवी को प्रकट किया और उनसे विवाह कर यज्ञ की शुरुआत की। लेकिन जब सावित्री यज्ञ स्थल पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठा देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। सावित्री ने गुस्से में ब्रह्मा जी को भयानक श्राप दिया कि अब इस धरती पर तुम्हारी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी और कहीं नहीं। अगर किसी और स्थान पर तुम्हारा मंदिर बनाया गया तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने उस ब्राह्मण को भी श्राप दिया जिसने विवाह कराया था कि भले ही उसे कितना भी दान मिले, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। गाय को श्राप दिया कि कलयुग में वह गंदगी खाएगी। नारद मुनि को आजीवन कुंवारा रहने का श्राप मिला और अग्निदेव को भी श्राप मिला कि कलयुग में उन्हें अपमान सहना पड़ेगा। सारे देवताओं ने सावित्री से अपने श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही की जाएगी। इतना ही नहीं, इस यज्ञ में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद की थी, जिसे देखकर देवी सरस्वती नाराज हो गईं और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें अपनी पत्नी से विरह झेलना पड़ेगा। यही कारण था कि विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उन्हें 14 साल का वनवास मिला, जिसमें वे अपनी पत्नी सीता से दूर रहे। एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा जी जब ध्यान में लीन थे, तब स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मोहिनी उनके तेजस्वी रूप पर मोहित हो गईं। उन्होंने तप में लीन ब्रह्मा जी के पास आकर प्रेम प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अस्वीकार कर दिया और समझाने लगे कि यह मोह है, इससे बचो। तभी वहां सप्तर्षि पहुंचे और उन्होंने मोहिनी को ब्रह्मा जी के पास देखा। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि यह अप्सरा थक कर मेरी पुत्री भाव से मेरे पास बैठ गई है, तो मोहिनी को गहरा आघात लगा। उसने गुस्से में कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है और आपने उसे ठुकरा दिया तो मैं श्राप देती हूं, इस सृष्टि में अब कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। और इसी तरह एक और श्राप ब्रह्मा जी के भाग्य में जुड़ गया। इतनी सारी घटनाओं के बाद आज भी राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर को एकमात्र आधिकारिक मंदिर माना जाता है। यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है और इसके पास स्थित पुष्कर झील को भी ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया माना जाता है। कार्तिक महीने में यहां एक विशाल मेला लगता है, जो आज भी उस यज्ञ की स्मृति को जीवित रखता है। झील के पीछे की पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर है, जहां से पुष्कर नगरी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि भले ही कोई देवता ही क्यों ना हो, कर्म और परिणाम का नियम सब पर लागू होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता जरूर हैं, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें पूजा से वंचित कर दिया। अगर आपको ये रहस्यमयी और अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी पुष्कर मंदिर के दर्शन किए हैं। ऐसी और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री ब्रह्मादेव।